ये कहानी है राहुल की, जिसकी उम्र करीब 29 साल है। कहानी शुरू करने से पहले राहुल की लाइफ का बैकग्राउंड बता दूं, जिससे आपको इसकी आगे की कहानी समझने में मदद मिलेगी। राहुल पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसे अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा डाली। बात शादी तक पहुंच गई, लेकिन राहुल के घर वालों को उसका यह फैसला मंजूर नहीं था। कारण था वो लड़की, क्योंकि वो मुसलमान थी। नाम था शबाना। आज से पहले राहुल के खानदान में किसी ने भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं की थी। राहुल के घर वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की भी बात समझने को राजी नहीं हुआ। आखिरकार उसके पापा ने गुस्से में आकर उसे घर से निकल जाने की बात कह दी। जवान खून था और प्यार का भूत सवार था, इसलिए राहुल ने भी बिना कोई देरी किए उसी वक्त अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। उसकी मां और बहन ने काफी रोका, रोई, पर उन बाप बेटे ने अपने फैसले नहीं बदले। वहां से निकलकर राहुल सीधा शबाना के घर पहुंचा। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसकी मां एक सरकारी स्कूल में टीचर थी और शबाना की एक छोटी बहन कॉलेज में पढ़ रही थी। उसकी मां को राहुल के घर वालों की तरह उनकी शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। वो अपनी बेटी की खुशी में ही खुश थी, इसलिए उसने उन दोनों को एक साथ रहकर अपनी जिंदगी जीने की इजाजत दे दी। राहुल और शबाना की शादी आनंद फानन में एक आर्य समाज मंदिर में हुई और शादी के बाद राहुल सीधा मुंबई के लिए निकल गया, जहां उसके दोस्त ने एक अच्छी सी जॉब का पहले से प्रबंध कर रखा था। नौकरी तो उसे मिल गई, पर घर आसानी से नहीं मिल सका। राहुल कुछ दिन के लिए अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया। उसका भी छोटा सा घर था, इसलिए राहुल जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। मुंबई में घर मिलना आसान काम नहीं था। वो शुरू से ही सॉफ्ट सुथरे माहौल में रहता आया था, इसलिए अब भी ढंग की जगह पर ही रहना चाहता था। और जो ढंग की जगह उसे पसंद आती, वहां का किराया काफी था, जो राहुल की सैलरी का लगभग आधा था। आधे से ज्यादा पैसे अगर किराए में दे दिए तो बाकी के खर्चे कैसे चलाएगा? यही सोचकर राहुल अक्सर परेशान रहता था। उसकी परेशानी देखकर शबाना ने भी जॉब करने की बात कही। आखिरकार पहले भी तो वो जॉब कर ही रही थी। राहुल भी उसकी बात मान गया और शबाना ने जॉब ढूंढनी शुरू कर दी राहुल के बॉस को। जब ये बात पता चली तो उसने उसी ऑफिस में शबाना को जॉब करने की सलाह दी। इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी हो गया। अब उन दोनों की स्लरी से वो आसानी से एक अच्छा सा घर ले सकते थे। और यहां भी राहुल के बॉस ने ही उसकी मदद की। उन्होंने अपनी ही सोसाइटी में उसे एक फ्लैट किराए पर दिलवा दिया, जो ऑफिस के काफी करीब था। सोसाइटी भी अच्छी थी और रेंट भी वाजिब था। और धीरे धीरे राहुल और शबाना की जिंदगी सेटल होने लगी। कुछ महीने बाद, जब दिवाली करीब थी, राहुल और शबाना की जिंदगी में ये दिवाली कैसे कैसे रंग लाने वाली थी और क्या क्या धमाके करने वाली थी, इसका अंदाजा दोनों को ही नहीं था। दशहरे वाले दिन पूरी कॉलोनी में काफी रौनक थी। सबने मिलकर वहां एक हाउसिंग वेलफेयर कमेटी बनाई हुई थी, जो ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती थी जिसमें ज्यादातर हर त्योहार को मिलजुल कर मनाया जाता था। दशहरे वाले दिन भी एक छोटा सा रावण बनाकर उसका दहन किया गया और बाद में सभी ने मिलजुल कर डिनर भी किया। राहुल का बॉस शशांक सिन्हा इस सोसाइटी की वेलफेयर कमेटी का प्रेसिडेंट था, इसलिए ऐसे सभी कार्यक्रम की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर रहती थी। डिनर के टाइम भी माहौल काफी खुशनुमा था। सोसाइटी की सारी महिलाएं अपने अपने ग्रुप बनाकर टेबल पर बैठी गप्पे मार रही थी। बच्चे पास ही बने पार्क में खेल रहे थे और सभी मर्द अपने अपने ग्रुप में बैठकर खाना खा रहे थे या दारू पी रहे थे। ऐसे ही एक टेबल पर राहुल अपने बॉस शशांक के साथ बैठा था। साथ में थे सोसाइटी के 3 लोग और। बियर पीते हुए इधर उधर की बातें होने, कुछ देर बाद वही बैठे गुप्ता जी ने एक टॉपिक छेड़ा, जिसे सुनकर सभी के कान खड़े हो गए। गुप्ता जी, अरे भाई, दिवाली आने वाली है, कुछ सोचा है अब की बार कैसे मैनेज करेंगे? राहुल का बॉस शशांक बोला। सोचना क्या है, हमेशा की तरह वही पुराना तरीका। बारी बारी से सभी के घर पर
ऐसा करने से किसी पर बर्डन भी नहीं पड़ता और एंजॉय भी हो जाता है। गुप्ता जी, वो तो मुझे भी पता है, पर मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वो तो समझो सिन्हा साहब। इस बार कैसे करेंगे? हमारे मेंबर्स तो काफी कम हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। उनकी बात सुनकर शशांक बोला, गुप्ता जी, सब हो जाएगा, आप बस देखते रहिए। मेंबर्स की कमी थोड़े ही है। ये है ना राहुल, ये ज्वाइन करेगा इस बार। राहुल, जो अभी तक चुपचाप बैठकर अपनी बियर के सीप लगा रहा था, एकदम से अपना नाम सुनकर चौंक गया। उसे तो पता भी नहीं था कि किस बारे में बात चल रही है। वो बेचारा अवाक सा होकर कभी गुप्ता जी और कभी अपने बॉस शशांक को देखने लगा, जैसे उनसे पूछना चाहता हो कि किसमें उसे ज्वाइन करवा रहे हैं। उसके चेहरे को देखकर शशांक बोला, अरे राहुल, घबराओ मत, सिर्फ खेलने की बात चल रही है। वो क्या है ना, हमारी सोसाइटी में हर साल दिवाली पर ताश खेलते हैं। दशहरे के बाद तकरीबन रोजाना ये खेल खेलकर हम अपना टाइम पास करते हैं। वैसे तो हमने जो सोसाइटी का क्लब बनाया हुआ है उसमें अक्सर हम ताश खेलते हैं, पर दिवाली के दिनों में हम पैसों से खेलते हैं और इन दिनों जुआ खेलना शुभ माना जाता है। इसलिए धीरे धीरे हम सभी ने अपना एक ग्रुप बना लिया है जिसमें हम सभी ताश खेलते हैं। राहुल ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई और बोला, ओह, तो ये बात है। ताश तो हमारे यहां भी खेलते हैं दिवाली के दिनों में, और मुझे तो शादी से पहले इसका बहुत ज्यादा शौक था, पर पैसों से खेलना थोड़ा मुश्किल होगा। राहुल को ऐसे अटकता देखकर उसका बॉस समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। वो बोला, अरे राहुल, तू पैसों की चिंता मत कर, इस साल दिवाली का बोनस मिलेगा और मैंने तेरा नाम इस स्पेशल केस रिकमेंड कर दिया है, इसलिए अगले 10 दिनों में तुम्हारे खाते में बोनस की रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। वैसे तो बोनस उन्हीं को मिलता है जो कंपनी में 1 साल पूरा कर चुके हैं, पर उसके बॉस की वजह से राहुल को वो बोनस सिर्फ 6 महीने की सर्विस के बाद ही मिल रहा था। यह राहुल के लिए बहुत खुशी की बात थी, और करीब 50,000 रुपए एकदम से बिना मांगे मिल जाए तो थोड़ा बहुत इस तरह से जुए में लगा देने से उसे कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। बल्कि राहुल को तो यकीन था कि वो जीतेगा ही, क्योंकि उसके बॉस और सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोग ये नहीं जानते थे कि वो अपने दोस्तों में ताश खेलने का चैंपियन था। वो तो समय के साथ उसकी ताश खेलने की आदत छूट गई, वरना इस खेल में उसने काफी पैसे भी कमाए थे। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। शशांक ने बताया कि उनके ताश खेलने वाले क्लब में सिर्फ 4 दंपति है जो ये खेल हर साल खेलते हैं। पहले 5 थे, जो अब सोसाइटी छोड़कर जा चुका है। यह सुनकर राहुल को थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ कि जिस सोसाइटी में करीब 200 फैमिलीज रहती है, उनमें से सिर्फ 4 लोग ही इस ताश खेलने वाले ग्रुप के मेंबर हैं। वो ये बात अपने बॉस से क्लैरिफाई करना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। वैसे भी इस खेल में जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतना ही कम मजा मिलेगा, इसलिए उसने कुछ पूछा ही नहीं। राहुल ने अपना पेक खत्म किया और उन्हें अगले दिन मिलने को कहकर वहां से चला गया। उसके जाते ही वहां बैठे गुप्ता जी और शशांक के साथ -2 उनके दोस्त मनोहर कपूर और सरदार जी गुरपाल सिंह के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। दरअसल ये चारों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे और इन सभी ने मिलकर राहुल को अपने जाल में फंसाने का ये तरीका निकाला था, और इन सभी का निशाना था उसकी खूबसूरत बीबी सबाना। जिस दिन से शशांक ने राहुल की बीबी को ऑफिस की पार्टी में देखा था, उसके मन में उसे चाहने के ख्याल आने लगे, इसलिए वो अपनी तरफ से बढ़ चढ़कर उसकी मदद करने लगा। उसकी वाइफ को अपने ही ऑफिस में जॉब भी दिलवा दी, अच्छी सैलरी के साथ, और अपनी सोसाइटी में ही उसे फ्लैट भी दिलवा दिया। और उसका कारण था उसकी जैसी मानसिकता वाले उसके ये तीनों दोस्त। वैसे तो ये सभी अच्छे बिजनेसमैन या ऑफिस में ऊंची पोस्ट पर थे, पर रात को एक साथ बैठकर ये दारू पीते तो पूरी सोसाइटी में रहने वाली औरतों की बातें करते थे। चारों एक नंबर के रंगीन मिजाज के थे। सभी की उम्र 40 से 50 के बीच थी। कई सालों से पड़ोसी रहने की वजह से सभी में काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। कई बार मिलकर इन्होंने एंजॉय भी की थी। जब भी किसी की बीबी किसी काम से बाहर या मायके जाती तो उसके खाली घर में ये चारों मिलकर एंजॉय करते, इसलिए
सोसाइटी में रहने वाली औरतों के साथ साथ उनकी जवान हो रही लड़कियों को भी ये नहीं छोड़ते थे। इन सभी की ऐसी हरकतों की वजह से ही सोसाइटी के ज्यादातर मर्द इनसे दूर रहते थे। पर इनकी बेबाक शरारतों की वजह से इन्होंने अपनी कॉलोनी की कई औरतों से भी मिला था। बस ऐसे ही इन सभी की जिंदगी चल रही थी जब एक रात दारू पीते हुए शशांक ने अपने ऑफिस में काम करने वाले राहुल की जवान बीबी सबाना का जिक्र छेड़ दिया। एक तो नाम इतना सुंदर, ऊपर से नई ब्याही हुई लड़की। उसकी बीबी को फंसाने के अलग अलग तरीके वो शशांक को बताने लगे। उन्हीं तरीकों पर अमल करते करते उसने उसकी बीबी को जॉब दे डाली। अपनी सोसाइटी में कम रेंट पर फ्लैट भी दिलवा दिया। लेकिन इस बीच शशांक या उसके इन दोस्तों ने कभी भी अपने इरादों की भनक राहुल या सबाना को नहीं लगने दी। वो सभी उन दोनों के सामने बड़े ही सभ्य तरीके से पेश आते थे और ये भी उन्हीं का प्लान था, जिसके अनुसार वो सही मौके की तलाश कर रहे थे। और इन 4 से 5 महीनों में वो जब भी एक साथ मिलकर बैठते तो उनकी चर्चा का विषय सबाना ही होती। उन्हें जो भी करना था तरीके से करना था, जैसे अभी तक योजना बनाकर वो करते आए थे। सबाना को अपने जाल में फंसाना तो बस एक जरिया था अपनी लाइफ का मजा लेने का, वरना चारों की पत्नियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। वो भी अपने पतियों की तरह आपस में घुल मिलकर रहती थी और उनके रंगीन मिजाज से वो सब भी वाकिफ थी। लेकिन वो अपने रंगीन मिजाज के लिए क्या क्या करते हैं ये उनमें से कोई भी नहीं जानता था और उन्हें जरूरत भी नहीं थी उनकी जिंदगी में दखल देने की। सभी को ऐश की जिंदगी जीने को मिली हुई थी। ऐसे में अपने पतियों के ऊपर लगाम लगाकर उन्हें कुछ मिलने वाला तो नहीं था। सभी की उम्र 30 से 40 के बीच थी। ये सभी आपस में इतनी घुल मिल चुकी थी कि अपने अपने पुराने बॉयफ्रेंड्स के किस्से एक दूसरे से आसानी से शेयर कर लेती थी। राहुल के आने के बाद अक्सर ये चारों औरतें उसी के बारे में बातें करती रहती थी, क्योंकि राहुल देखने में बिल्कुल मॉडल जैसा था और एकदम जवान भी। इसलिए उन्होंने सबाना को अपनी सहेली बना लिया था ताकि उसके और राहुल के अतरंग पलों को सुन सके। पर सबाना थी कि अपनी प्राइवेट बातों को छुपा लेती थी। वो काफी उगलवाने की कोशिश करती पर उसके शर्म से लाल हुए चेहरे से कुछ निकलता ही नहीं था। ऐसे ही दशहरे वाले दिन भी हो रहा था जब उनके हस्बैंड्स एक टेबल पर बैठे थे और सबाना इस गैंग के साथ एक बड़ी सी टेबल पर। सभी के हाथ में वोडका के ग्लास थे। वो सभी मिलकर आज भी सबाना को छेड़ रहे थे। वो सब अपनी बातें सुनाकर उसे उकसा रही थी, पर वो अपने बेडरूम के राज खोलने को राजी ही नहीं हो रही थी। वो बातें कर ही रही थी कि राहुल वहां आया और सबाना से बोला, सबाना अब हमें चलना चाहिए। सबाना भी वहां से भागने की फिराक में थी। वो जल्दी से उठी। उन दोनों ने सभी को गुड नाइट बोला और अपने फ्लैट में चल दिए। पीछे से डिंपल ने आवाज लगाकर सबाना से कहा, गुड नाइट जी, एंजॉय करो। जवाब में सबाना ने मुड़कर उन्हें देखा और मुस्कुरा दी। राहुल कुछ ना समझ सका। वैसे भी वो राहुल को इन सभी की बातें बताती नहीं थी। उसे लगता था कि राहुल को ये सब पसंद नहीं आएगा और वो उसका उनके साथ उठना बैठना बंद करवा देगा, जो वो हरगिज नहीं चाहती थी। वो भले ही अपनी अतरंग बातें सोसाइटी की इन औरतों के साथ शेयर नहीं करती थी, पर उनकी बातें सुनना उसे बहुत पसंद था, जिसे सुनकर वो एक्साइटेड हो जाया करती थी। दिवाली के दिनों में सोसाइटी में ऐसी मस्ती आम बात थी, लेकिन इन सभी दंपतियों में सबसे खास दिवाली का समय रहता था शशांक और सुमन के लिए। दरअसल उन्हें शुरू से ही ऐसी मस्ती भरी दिवाली मनाने की आदत थी। इन्हें मुंबई में आए हुए करीब 5 साल हो चुके थे। यहां आने से पहले शशांक बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। शशांक और सुमन शुरू से ही प्यार के मामले में एकदम खुले विचारों के थे। शशांक ने अपने ऑफिस की सेक्रेटरी को कई बार घर में लाया था। सुमन के भी कई अफेयर्स थे। दोनों एक दूसरे की लाइफ में दखल नहीं देते थे, पर जब उसे नई नौकरी मिली तो उसे मुंबई आना पड़ा। यहां भी उसने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, पर उस तरह के खुले विचारों वाले लोग उसे मिल नहीं पाए। और इस बार की दिवाली पर राहुल और सबाना को शामिल करके शशांक अपने दिल की वो आरजू भी पूरी करना चाहता था
जो उसके मन में कई सालों से थी, यानी अपने दोस्तों की बीवियों से बातें करने की। उसकी खुद की बीवी तो हमेशा से उसके साथ थी, बस वो बाकी सभी को अपनी संगत में लेकर एक साथ मजा लेना चाहता था। थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वो जरूर कामयाब होगा। कहानी जारी रहेगी